गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 15 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 15 वीडियो में विविध प्रश्नावली पे है और क्वेश्चन नंबर है 9। कह रहा है बिंदुओं ए जिसका निर्देशांक दिया है -2,2 और बी जिसका निर्देशांक दिया है 2,8 को मिलाने वाली रेखाखंड को 4 समान भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालिए। चलिए मैं यहाँ पे ए एक बिंदु ले लेता हूँ जिसका निर्देशांक है -2,2 और एक दूसरा बिंदु बी यहाँ ले लेता हूँ जिसका निर्देशांक है आपके पास 2,8। इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को 4 समान भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक। अच्छा, इस रेखाखंड को 4 समान भागों में कैसे बटेगा? तो इस पे कम से कम तीन बिंदु होंगे तब ना। चलिए देखिए, ऐसे इसमें 3 बिंदु स्थित होंगी तभी ना ये 4 बराबर भागों में बटेगा। तो मान लेते हैं ये बी, यह क्यू और यह आर। माना बिंदुओं ए -2,2 और बी 2,8 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदुओं पी क्यू और आर 4 समान भागों में बांटती है। ठीक है, 4 समान भागों में बांटती है। तो मैं अगर P के लिए अनुपात की बात करूं तो इधर 1 भाग है और इधर 3 भाग है। तो यहाँ 1:3 लेंगे, यहाँ 2 भाग है, इधर 2 भाग है, यानी कि 2:2 ले लेंगे। और यहाँ के लिए इधर 3 भाग है, इधर 1 भाग है, तो 3:1 लेंगे। ये आपका x1 y1 रहेगा, यह आपका x2 y2। और विभाजन सूत्र लगाएंगे, विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला। चलिए आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा, क्या था? mx2 + nx1 बटा में m + n, my2 + ny1 बटा में m + n। और m और n क्या लेंगे? तो एक बार यह लेंगे जब p का निकालेंगे, m और n ये लेंगे कब? जब q का निकालेंगे, और r का निकालेंगे तो यह लेंगे। चलिए निकालते हैं p का निर्देशांक, एक एक करके तीनों का निकालना होगा। बिंदु p का निर्देशांक, तो m के जगह यह 1 है, x2 के वैल्यू 2, n के जगह आपका 3 है और x1 के जगह -2। ठीक है, और बटा में m + n यानी कि 1 + 3। फिर आपका देखो m के जगह 1 है और y2 के जगह पे आपका 8 है, प्लस n के जगह पे यहाँ 3 है और y1 के जगह पे यहाँ पे 2 है, और बटा में m + n। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो आपका क्या होगा, तो 2 एकम 2 और 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो माइनस का 6 और प्लस का 2, -4 बटा में 4। यहाँ देखो 8 और 3 दूना 6, 8 और 6 14 और बटा में 4। इसको काट देंगे एक बार में, यहाँ कटेगा 2 से, 2 7 14, 2 दूना 4, यानी कि यहाँ से इसका निर्देशांक आ गया -1 और 7/2। ठीक है, 1 निकल गया। अब उसी तरह से Q का निकालते हैं। चलिए Q का निर्देशांक क्या होगा? Q का निर्देशांक, ऐसे तो आप अनुपात ना भी लेगो चलेगा, क्योंकि देखो Q जो है ना मध्य बिंदु कहलाएगा, इधर भी 2 भाग है, इधर भी 2 भाग है, तो आप मध्य बिंदु सूत्र से भी दिखा सकते हो। लेकिन हम लोग यही लिखे हैं फॉर्मूला, तो इसी से काम चला देते हैं हम। 2 गुना x2 के जगह 2, 2 गुना x1 के जगह पे है -2 बटा में m + n, यानी कि 2 + 2। फिर आपका हो जाएगा 2 गुना में y2 का वैल्यू 8, 2 गुना में y1 का वैल्यू 2 और बटा में आपका 2 + 2। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखो 4 और यहाँ -4, तो 0/4। यहाँ देखो 8 दूना 16, 2 दूना 4, तो 16 4 20, 20/4 कट जाएगा यह 5 बार में, यानी कि यहाँ से निर्देशांक आ जाएगा 0,5। ठीक है, अब बचा r का भी निर्देशांक निकाल देता हूँ। r का निर्देशांक, बिंदु r का निर्देशांक, चलिए r का निर्देशांक देखते हैं। m के जगह पे यहाँ 3 है, x2 के जगह पे 2, प्लस n के जगह पे क्या है आपका? तो n के जगह पर है आपका 1 और x1 के जगह पे है -2। ठीक है, और बटा में आपका m + n यानी कि 3 + 1। m के जगह पे है 3, y2 की जगह 8, प्लस n के जगह 1 और y1 के जगह पे 2 बटा में m + n यानी कि 3 + 1। चलिए सॉल्व करते हैं।
यहाँ देखो 3 दूना 6, 6 में से 2 गया आपका 4/4, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो 8 या 24 और 24 और 2 एकम 2 तो 26 हो जाएगा, 26/4। चलिए इसको काट देते हैं एक बार में। यहाँ हो जाएगा 13 और नीचे आ जाएगा 2, यानी कि 1,13/2। तो यहाँ पे तीनों बिंदुओं के निर्देशांक निकल गए, जो इस रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांट रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है किसी वर्ग के 2 सम्मुख शीर्षों के निर्देशांक आपके पास क्वेश्चन में दिए हैं -1,2 और 3,2। तो शेष शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैं एक यहाँ पे वर्ग बना लेता हूँ, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर ABCD, ठीक है। अच्छा, इसके 2 सम्मुख शीर्ष यहाँ पे ले लेता हूँ -1,2 और इसको ले लेता हूँ 3,2। अच्छा, तो शेष 2 शीर्षों के सम्मुख शीर्ष कर रहे थे, यानी कोई भी, या तो A और C ले लेते या तो B और D ले लेते, कोई ले लेते। चलिए अब इसके मैं विकर्णों को यहाँ पर मिला देता हूँ, ठीक है। इसके विकर्णों को मैं यहाँ पर मिला देता हूँ और मान लेता हूँ विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर O है, ठीक है। चलिए यहाँ मान लेते हैं, मान ABCD एक वर्ग है। अच्छा, जहाँ A जो है -1,2 और C जो है 3,2 है, ठीक है। अच्छा, B का निर्देशांक मैं x, y मान लेता हूँ। माना B का निर्देशांक x, y है। अच्छा, हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि OA बराबर में OC होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सब आपस में बराबर हो जाते हैं। आपको पता है कि वर्ग के अंदर सब एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी OB बराबर OD, ये चारों आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि O AC का भी मध्य बिंदु हो गया और BD का भी मध्य बिंदु हो गया। तो O AC और BD का मध्य बिंदु है, ठीक है। दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु, जब मध्य बिंदु है तो O का निर्देशांक हम लोग AC विकर्ण के द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, -1 + 3/2 और 2 + 2/2, यानी हो जाएगा यहाँ पे 2/2 और यहाँ पे 4/2। यहाँ कट जाएगा एक बार में, यहाँ कट जाएगा 2 बार में। 1,2 इसका निर्देशांक आ गया, 1,2 इसका निर्देशांक आ गया, ठीक है। O का निर्देशांक 1,2 आ गया। अब देखो इसके बाद मैं क्या करता हूँ। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं, तो AB बराबर में मैं यहाँ BC लिख सकता ना, वर्ग की भुजाएं हैं इसलिए यह बराबर होगी। वर्ग की भुजाएं आपस में बराबर होती है। चलिए, तो AB कैसे निकालोगे, तो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ मैं वर्ग भी कर दूंगा बाद में, या यहीं पे लिख देता हूँ, दोनों तरफ वर्ग करने पे, एक स्टेप मैंने छोड़ दिया, दोनों तरफ वर्ग करने पे। इस तरह से रूट नहीं देना पड़ेगा वर्ग करने पर, तो यहाँ से आपका हो जाएगा, रूट नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो फिर इस पे रूट लगाना पड़ता। AB² बराबर में BC²। चलिए, और BC के लिए क्या हो जाएगा आपका, x - 3 का स्क्वायर y - 2 का स्क्वायर। ये दोनों तो कट ही जाएंगे ना, इसको छोड़ो। x² + 2 × 1 × +1 का स्क्वायर, यहाँ x² - 2 × x × 3 + 3 का स्क्वायर। तो यहाँ x² से x² कट जाएगा, यहाँ 2x + 1 बराबर में -6x + 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे x का तो वैल्यू आ जाएगा ना, यहाँ के इधर जुड़ जाएगा, तो 2x और प्लस 6x बराबर में 9 - 1, यानी कि 8x बराबर में 8, ये जाएगा भाग में, x का वैल्यू 1 आ गया, समझ रहे ना। चलिए, x तो आ गया, अभी y भी निकालना होगा। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ,
ओ ए बराबर ओ बी ले सकता हूँ ना, ऊपर दिखा है ओ ए बराबर ए बी, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर वर्ग करेंगे तो ओ ए स्क्वायर बराबर में ओ बी स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका ओ ए निकालो तो -1 का स्क्वायर और +2 -2 का स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, तो x -1 का स्क्वायर और प्लस y -2 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो आपका -2 का स्क्वायर प्लस का 4, ये 0 हो जाएगा। अच्छा x का वैल्यू हम लोग 1 निकाल चुके हैं, तो यहाँ नहीं रख दें, तो y -2 का स्क्वायर, तो यहाँ करके 0 हो जाएगा। तो 4 बराबर में y -2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर आके इधर रूट होगा, चलिए तो रूट लगेगा इसमें, तो प्लस माइनस दोनों आएगा, तो रूट अंडर प्लस -4 y -2, यानी कि +-2 बराबर y -2। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, ये जाके उधर प्लस का हो जाएगा +-2। चलिए यहाँ से अलग अलग करोगे तो अगर जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा और घटाओगे 2 - 2 तो 0 आ जाएगा, है ना। तो अतः क्या कहते हैं वर्ग के अन्य दो शीर्षों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो a का x का वैल्यू आया है आपका 1 और y का 4, और दूसरा जो हो जाएगा 1,0, तो 1,4 और 1,0 हो जाएगा। चलिए अभी हमें इसका क्षेत्रफल भी चाहिए, तो क्षेत्रफल निकालेंगे, कम से कम एक भुजा निकालना होगा, भुजा का स्क्वायर कर देंगे। तो मैं यहाँ b का निर्देशांक x y है, तो इसमें से कोई भी ले सकता हूँ, 1,4 ले लो और इसको लिख दो 1,0, कोई भी एक भुजा निकालो। तो वर्ग की भुजा कोई भी ले लेते हैं, मान लो मैं यहाँ पे ए बी निकालना चाहता हूँ, तो आपका हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस +1 का स्क्वायर और +4 - 2 का स्क्वायर। चलिए यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ घटेगा 2 का स्क्वायर 4, रूट 8 आ गया, रूट 8 इकाई यहाँ पे हमारा क्या है, एक भुजा की लंबाई है। तो हमें वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में बात करना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर ना, यानी रूट 8 का स्क्वायर, तो रूट 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 8 वर्ग इकाई यहाँ से हमारा क्षेत्रफल भी आ गया, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 11 नंबर, कह रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रयोग से x और y में संबंध ज्ञात करें, यदि x y 1,2 और 7,0 एक रैखिक हो, मतलब कि एक ही रेखा पर यानी संरेख हो। मान लेते हैं, माना a xy, b 1,2 और c 7,0 एक रैखिक है या संरेख है, एक रैखिक है, ठीक है। अच्छा एक रैखिक है तो वही त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर में 0। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 x1 यानी कि y2 माइनस y3 यानी कि 2 - 0 प्लस x2 की जगह पे 1 y3 माइनस y1 यानी कि 0 - y प्लस x3 यानी कि 7 y1 माइनस y2 यानी y -2 बराबर में 0। ये 1/2 उधर 0 में जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, देखो आपका यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 2y, यहाँ पे हो जाएगा 7y, सॉरी यहाँ पे सिर्फ y होगा, 2x माइनस y और प्लस 7y माइनस का 14, 7 दूना 14 बराबर में 0। 1/2 आके इधर 0 हो गया, 2x प्लस 6y बराबर में 14, यहाँ से 2 कॉमन करके उधर भाग में भेज देते हैं, x प्लस 3y बराबर 14 यानी कि x प्लस 3y बराबर कितना आ जाएगा 7, x प्लस 3y बराबर 7। यही ना हमें संबंध दिखाना था, तो संबंध आपका आ गया ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a 2,-2 और b 3,7 दो बिंदुएं हों तो रेखाखंड AB को XY किस अनुपात में बांटेगा यदि 2x प्लस y माइनस 4 बराबर 0 हो। चलिए देखते हैं, एक A बिंदु ले लेते हैं जिसका निर्देशांक है 2,-2 और एक मैं B बिंदु ले लेता हूं जिसका निर्देशांक है आपके पास 3,7। अच्छा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो है वह AB है, ठीक है। इस रेखाखंड AB पर एक बिंदु है
इसका नाम मैं सी ले लेता हूँ जिसका निर्देशांक है एक्स वाई। माना सी एक्स वाई रेखाखंड ए बी को के अनुपात 1 के अनुपात में बांटती है। ये हमेशा आपको बता रखे हैं कि अनुपात 1 ही माना जाता है। ठीक है, तो यह आपका x1 y1, यह आपका x2 y2। ठीक है, और यह k अनुपात n m अनुपात n आ जाएगा। तो विभाजन सूत्र से यहाँ लगाएंगे, विभाजन सूत्र तो आपको पता ही है, यानी कि आप यहाँ पे x, y यही ना निकलेगा, x, y बराबर में लिख सकते हैं m के जगह पे क्या है, तो m के जगह पे है यहाँ पर k, x2 के जगह पे है 3 प्लस n के जगह 1 और x1 के जगह पे 2 बटा में k प्लस 1 m प्लस n। चलिए फिर k इंटू 7 और प्लस 1 इंटू -2 और बटा में k प्लस 1। चलिए यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3k प्लस 2 बटा में k प्लस 1, 7k माइनस 2 बटा में k प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से हमने x और y का मान निकाले, ये x का मान है, यह y का मान है। चूंकि हमारे पास एक समीकरण दिया गया है, चूंकि हमारे पास समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 और ये x y के मान है, तो यहाँ पे मैं x और y का मान नहीं रख सकता हूँ, बिल्कुल यहाँ रख सकते हैं, है ना जी। चलिए यहाँ रखते हैं x और y का मान, 2 इंटू एक्स की जगह क्या हो जाएगा 3k प्लस 2, 3k प्लस 2 बटा में k प्लस 1 और y की जगह पे 7k माइनस 2 बटा में k प्लस 1 माइनस 4 बराबर में 0। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ सबका एलसीएम ले लेते हैं, k प्लस 1 बराबर में 0 है, 0 रहने दो। यहाँ भाग करोगे ये क्या आएगा, एक जाके ऊपर गुना करेगा, ऊपर गुना कर दो तो आ जाएगा 6k और प्लस में 4 प्लस यहाँ भाग करेगा, एक जाके इसमें गुना करेगा तो 7k माइनस 2। चलिए यहाँ कुछ नहीं, नीचे तो 1 है, 1 में इससे भाग करेंगे k प्लस 1 जाके उसमें गुना करेगा तो 4k माइनस 4, ये जाके 0 में गुना करेगा 0 हो जाएगा। ऊपर सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखो 6k और 7k और यह माइनस का 4k, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 7 13, 13 में से 4 गया 9k। ठीक है, चलिए और यहाँ देखो 4 और प्लस 4 और माइनस 4, ये कट जाएगा ना जी, बिल्कुल कट जाएगा और आपका माइनस का 2 बराबर में यह जाकर 0 हो जाएगा ना। अच्छा 9k बराबर में 2, यानी कि k का मान आ जाएगा 2 बटा में 9, 2 बटा में 9, यानी कि अनुपात आपका 2 अनुपात 9 आ गया। समझ गए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD के शीर्ष के निर्देशांक यहाँ दिया है, सिद्ध करें इनके भुजाओं के मध्य बिंदुओं के शीर्ष लेकर बना चतुर्भुज सम चतुर्भुज होगा। चलिए देखते हैं, तो मैं यहाँ पे एक चतुर्भुज पहले बना लेता हूँ, ठीक है, और उनके शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पर लिख देता हूँ। ये आपका चतुर्भुज हो गया, इसके शीर्ष के निर्देशांक यहाँ पे पहले तो ABCD लिख देते हैं। चलिए A का निर्देशांक यहाँ पे 1, -2, ठीक है, B का निर्देशांक आपके पास 5, 0 है, C का निर्देशांक 4, 2 है और यहाँ पर D का निर्देशांक दिया है 1, 3। ठीक है, अच्छा इनके भुजाओं के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु P, इसका मध्य बिंदु Q, इसका मध्य बिंदु R और इसका मध्य बिंदु S मान लेता हूँ, और इनसे बना हुआ जो चतुर्भुज है ना, वह जो होगा आपका सम चतुर्भुज होगा, यह आपको दिखाना है। तो सम चतुर्भुज का आपको पता है कि सम चतुर्भुज में प्रत्येक भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर होता है। ठीक है, तो हमें यही काम करना होगा। तो सबसे पहले तो इनके निर्देशांक निकालने होंगे। यहाँ मान लेते हैं, मान P, Q, R और S क्रमशः चतुर्भुज ABCD के भुजाओं AB, BC, CD और AD के मध्य बिंदु हैं। अच्छा ये मध्य बिंदु है और हमें क्या दिखाना है, यह PQRS एक सम चतुर्भुज बन जा रहा है। तो जब मध्य बिंदु है, PAB का मध्य बिंदु है, QBC का, RCD का और आपका S जो है AD का, तो इसलिए हम लोग सबके निर्देशांक निकालते हैं। P का निर्देशांक, सबके निर्देशांक मध्य बिंदु सूत्र से निकालेंगे, तो P का निर्देशांक हो जाएगा 5 + 1/2
और 0 प्लस माइनस 2/2। देखो यहाँ पे 5 1 6, 6 में 2 से भाग होगा 3 लिख दूं मैं, 3। और यहाँ देखो -2/2 यानी कि माइनस का 1। तो यहाँ से P का निर्देशांक आ गया 3, -1। अच्छा, Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक, चलिए Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 5 + 4/2 और आपका हो जाएगा 0 + 2/2। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 5 4 9/2 और यहाँ पे 2/2 यानी कि 1। तो यहाँ पे 9/2 और कॉमा 1। चलिए R का निर्देशांक, R का निर्देशांक, R का निर्देशांक, तो R का निर्देशांक निकालो दूरी सूत्र को ही लगा, सॉरी मध्य बिंदु सूत्र को लगाकर इन दोनों के बीच। तो हो जाएगा 1 + 4/2 और 3 + 2/2। देख लो 1 + 4/2 और 3 + 2/2 यानी कि आ जाएगा 5/2 5/2। इसका निर्देशांक आ गया 5/2 5/2। अब बच गया S का निर्देशांक, S का निर्देशांक, S का निर्देशांक। चलिए S का निर्देशांक निकालो। तो S का निर्देशांक आ जाएगा आपका 1 + 1/2 और -2 + 3/2। 1 + 1/2 और -2 + 3/2। चलिए यहाँ पे आ जाएगा 2/2 यानी कि 1 और यहाँ पे आपका 1/2 यानी कि इसका आ गया 1, 1,1/2, 1,1/2। तो हमने सबके शीर्षों के निर्देशांक तो निकाल दिए। अब इसे समचतुर्भुज दिखाने के लिए चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और विकर्ण आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, यही ना जी। चलिए तो देखते हैं PQ निकालते हैं। तो PQ बराबर दूरी सूत्र से 9/2 माइनस में 3 का होल स्क्वायर और 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ देखो एलसीएम लेके घटाओगे तो यहाँ देखो 3 दूना 6, 6 में से 9 में से 6 घटा 3, 3/2 का होल स्क्वायर 9/4। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, 2 का स्क्वायर आपका 4, फिर आप एलसीएम लेके जोड़ोगे 4, 9 + 16, 16 9 25, 25 का रूट 5, 5/2 आ जाएगा। चलिए PQ निकल गया। अच्छा मैं अब QR निकालता हूँ। QR बराबर हो जाएगा 9/2 माइनस 5/2 का स्क्वायर और प्लस में 1 माइनस 5/2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो घटेगा तो आपका 4/2, 4/2, तो 4/2 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में यहाँ देखो 1 माइनस 9/2 या 2 हो जाएगा, 2 में से आपका आ जाएगा, 2 में से आपका यहाँ 5 घटेगा ना, ये 5/2 है। तो यहाँ एलसीएम लेंगे 2, 2 में से 5 गया -3 में 3 का स्क्वायर 9 और बटा में 4। एलसीएम लेके आप घटा के चेक कर लेना। यहाँ भी आप एलसीएम ले लो, 4 चौका 16 + 9 25 यानी कि यहाँ भी 5/2। चलिए QR आ गया। अब RS निकालता हूँ, RS। तो RS निकालिए, RS तो हो जाएगा आपका 5/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी सॉल्व करो, यहाँ घटेगा एलसीएम लेंगे तो यहाँ 5 - 2 यानी 3/2, 3/2 यानी कि 9/4 और प्लस यहाँ घटाएंगे 4/2, कट जाएगा आपका 2, 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4। यहाँ भी एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो 9 + 16, 16 9 25, 25 का रूट 5 और नीचे आपका 2, 5/2। चलिए CD निकल गया, RS निकल गया। अब मैं RS निकल गया, अब मैं PS भी निकाल देता हूँ। तो PS बराबर हो जाएगा 3 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 - 1/2 का स्क्वायर। चलिए यहाँ घटेगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस यहाँ देखो एलसीएम में घटे -3/2 आ जाएगा यानी कि 9/4। यहाँ भी एलसीएम लेके जोड़ो 4, यहाँ पे 16 + 9 25/4 यानी कि 5/2 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ देख रहे हैं कि प्रत्येक भुजा बराबर होगी, PQ बराबर QR बराबर RS बराबर PS। अच्छा विकर्ण की भी बात कर लेते हैं। तो विकर्ण आपका PR निकालते हैं। तो PR बराबर में हो जाएगा विकर्ण देख लो 5/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 5/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, 1 - 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4 और यहाँ देखो 7/2 का होल स्क्वायर तो यानी 49/4 तो यानी कि रूट 50/4, रूट 50/4
4, यही ना होगा। चाहो तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं आप, 5√2 और बटा में आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगला जो है आपका पी आर हो गया। अब क्यू एस निकाल लेते हैं, क्यू एस दूसरा विकर्ण। तो दूसरा विकर्ण पी एस, तो यहाँ वो 9/2 और कॉमा 1 है, और यहाँ 1 और 1/2 है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, 9/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस यहाँ क्या है जी, 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए, यहाँ एलसीएम लोगे घटेगा, यहाँ पे 7/2, 7 का स्क्वायर 49/4 और प्लस यहाँ प्लस आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके यहाँ ऊपर आएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा 1/2 यानी कि 1/4। ये तो सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 50/4 एक्चुअल में यह वर्ग आ गया, वर्ग आएगा। तो वर्ग भी एक आपका समचतुर्भुज है, वर्ग भी आपका एक समचतुर्भुज है, क्योंकि देखो ये आप दिखा दिए कि ये विकर्ण भी बराबर हो गए। अतः पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज हो सकता है, बिल्कुल होगा, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है, वर्ग को भी हम लोग समचतुर्भुज कर सकते हैं, क्योंकि वर्ग का भी प्रत्येक भुजा बराबर, विकर्ण बराबर होता है, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और विकर्ण एक दूसरे पे समकोण पर काटते हैं, ठीक है। और समचतुर्भुज में आप देखते हैं कि आप देख लो समचतुर्भुज में क्या होता है कि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर, आपके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और यहाँ एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये दोनों केस तो इसमें लगभग मिल ही रहा है ना, बस वर्ग में प्रत्येक कोण 90 होता है, इसमें 90 नहीं होता है। तो प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन हर एक समचतुर्भुज को आप वर्ग नहीं कह सकते, लेकिन वर्ग को समचतुर्भुज और वर्ग दोनों कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये साबित हो गया। यानी कि अगर यहाँ विकर्ण नहीं भी निकालते, यही चारों भुजा बराबर दिखा देते और लिख देते कि समचतुर्भुज है, तब भी आपका सही होता। तो इस वीडियो को यहीं पिन करता हूँ। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, पूरे बुक का आपको लिंक मिलेगा। एनसीईआरटी, भारती भवन, केसी सिन्हा, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।